बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक लफ्ज़ हमारे कानों में बार बार पड़ता है, हमारे दोस्तों के यहाँ, हमारे अजीज़ों के यहाँ जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, जो हमसे बहुत लाड करते हैं, वो कहते हैं यू आर द बेस्ट। नहीं, आम तौर पे इससे हट के भी होता है। हम आप अपने आप को बहुत दफ़ा ये कहते हैं आई एम द बेस्ट। ये जो आई एम द बेस्ट है, ये बहुत ज़ालिमाना जुमला है। ये काट देता है ज़िंदगी की खुशी को, ज़िंदगी की तवक्को को, और इनफेक्ट आपके असल मुकाम और मर्तबे को। मैं पिछले हफ्ते आई वाज इन इस्लामाबाद, तो मुझे एक डॉक्टर मियाँ बीवी मिलने आए। दोनों का बहुत ही खूबसूरत कपल था, दोनों खुश शक्ल थे, खुश अदा थे। पर उनसे पहले 3 मैसेजेस हैं जो आप तक, पहले हम उनकी बात कर लें, फिर हम डॉक्टर साहब की बात करते हैं। शहनीला खालिद ने लिखा है कि कभी मेरा नाम भी ले दें, और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, रेगुलर लिसनर हूँ, और यू आर द बेस्ट, और आई लव यू। दूसरों के नाम सुने तो मेरी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं विश करूं, और सो मैंने आपको लिख दिया। आई वाज जस्ट थिंकिंग शनीला कि मेरे बेटा हज़ारों वहाँ होते हैं कमेंट्स, ऐसा क्या हुआ कि आपने विश की और सच्चे दिल से की, और मेरे रब ने सुन के मेरी निगाह को उसी जगह पहुँचाया, उसी क्लिप पे पहुँचाया जहाँ आपका वो लिखा हुआ था, और मैंने उसको पढ़ा और पढ़ के सबको सुना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि विश अगर सच्चे दिल से, सच्चे रब से की जाए तो पूरी हो जाती है, पर विश को सही जगह पे करना चाहिए। दूसरा एम पापा का है, आई डोंट नो ये पापा है पापी है, और लिखा उन्होंने कि सर क्या लेक्चर दिया है, अमेजिंग, यू आर जस्ट लाइक एन एंजल। ये लफ्ज़ सुन के भी बहुत अच्छा लगता है, पर आपको समझना चाहिए कि लफ्ज़ों से हम नहीं बनते, हम वही होते हैं जो हम होते हैं। हम मट्टी से, हम गलती से, कोताही से मिल के बने होते हैं। हम हमेशा इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम फरिश्ते जैसे बनना चाह रहे होते हैं, हम फरिश्ते होते नहीं हैं। ये जो सियाने कहते हैं, जब किसी को मुश्किल में देखो तो देन बिकम ए एंजल, बिहेव लाइक एन एंजल, और पहुँचो उसकी मदद के लिए, तो फिर शायद थोड़े थोड़े हमारे अंदर वो यूँ समझिए वो खुशबू पैदा हो जाती है। पर हम होते तो तब भी इंसान ही हैं। अलीशा ने लिखा, कितने बेबस होंगे वो लोग कि जिनके साथ ये जिनसी जुल्म होता रहा और जिनका आपने ज़िक्र किया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें बताया, हमारी आंखें खोल दी। ये बहुत अवेयरनेस और बहुत बड़ा काम आपने हमारे साथ किया। खातिन हज़रात, ये छोटी छोटी बातें जो बाज़ दफ़ा बड़ी लगती हैं, इनफेक्ट होती भी बड़ी हैं, चूँकि ज़िंदगी इन से जुड़ के बड़ी बनती है और इनसे कट के बिल्कुल छोटी हो जाती है। डॉक्टर साहब जब मेरे सामने बैठे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम फाइन, मेरा कोई मसला नहीं है, मेरी बेगम साहब परेशान हैं। तो मैंने पूछा बेगम साहब को क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी पहले तो 1 माह शदीद बीमार रहीं, फिर पिछले 3 माह से ये इतना ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हैं कि सो भी नहीं सकती। तो मैंने अब डॉक्टर साहबा की तरफ रुख किया, उनसे पूछा कि जी अब आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम सुना आप भी सुन के मुस्कुराएंगे, और मुमकिन है आपके वो बहुत काम आए। आपका थॉट प्रोवोकिंग जो होता है ना जी, समटाइम आप चीज़ सुनते हैं तो अंदर एक मशीन चलने लग जाती है, और कहीं ना कहीं हमारी वो याददाश्त में बैठ जाती है। डॉक्टर साहबा ने कहा कि मैंने MBBS किया बहुत अच्छे नंबरों से, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे बहन भाई, एवरीबडी वाज हैप्पी कि मैंने मेरिट पे आके सारा काम किया। आखिरी फाइनली था जब मेरी शादी कर दी। तो शादी के बाद मैंने तय किया कि मैं अभी प्रैक्टिस नहीं करूँगी, चूँकि मेरे मियाँ प्रैक्टिस कर रहे थे और मुझसे बहुत सीनियर भी थे। फिर उन्होंने कहा मेरे घर में जो मेरी सास थी, शी वॉज एन आइडियल लेडी, मुझे उससे बेहतर औरत ज़िंदगी में कभी कोई, मेरी शी वॉज लाइक माई मदर, मेरी माँ से भी बेहतर थी, और इतना मैंने उनके साथ शानदार वक्त गुजारा। मेरा एक बेटा हुआ, फिर मेरा दूसरा बेटा हुआ, और मैं ऐसे ही जैसे आप पिकनिक मनाते और ज़िंदगी को बहुत हंसी खुशी गुजारते, मेरा सारा ये हनीमून का पीरियड था जो मैंने गुजारा। देन अब जब बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं तो मैंने सोचा कि मैं अब अपनी डिग्री को ज़रा अगली स्टेज पे लेके जाऊं। मैंने दाखिला भेजा, तैयारी करनी शुरू की, पढ़ना शुरू किया। पर मेरी बदकिस्मती देखिए कि मुझे जो टीचर मिला, ही वॉज ए कनिंग टीचर।
उसने मेरे तहकीक पे, मेरी रिसर्च पे, मेरी असाइनमेंट्स पे, मेरे कामों पे एतराज़ात करने शुरू कर दिए और मुझे इतना डिप्रेस किया कि मुझे वहाँ जाते हुए खौफ आता था। और आखिर में ये देखिए कि मुझे वाइवे में भी फ़ेल हो गई, मैं अपने लिखे पढ़े में भी फ़ेल हो गई। और जब वहाँ से मैं निकली हूँ तो आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि आई वॉज द बेस्ट। मेरी माँ कहती थी, मेरा बाप कहता था, मेरे दोस्त कहते थे, सभी कहते थे तुम शक्ल में भी खूबसूरत हो, पर तुम इल्म में भी बहुत अच्छी हो, तुम तालीम में भी बहुत, यू आर द बेस्ट, कोई तुम्हारे जैसा है नहीं। आप सोचें कि आई वॉज द बेस्ट और मेरे साथ ये हुआ कि मैं फ़ेल हो गई। तो वो फेल होना मुझसे हज़म नहीं हो रहा, वो इतना मेरे अंदर शौक हुआ कि पहले तो मैं 3 दिन बीमार रही और अभी तीसरा महीना हो गया, मैं ठीक से ढंग से मूव नहीं कर सकती। मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, मेरी ज़िंदगी से खुशी रुखसत हो गई, ना टीवी देख सकती हूँ, मियाँ के आने पे जो मुस्कुराहट थी वो भी ख़त्म हो गई, बच्चों के खेलने पे, शरारतें करने पे जो मैं भागती दौड़ती थी उनके साथ, वो भी ख़त्म हो गई। जब वो बात कर रही थी तो उनका चेहरा एक दुखी रूह का चेहरा था, पता नहीं कितना जुल्म उसके साथ हुआ था। खातिन हज़रात, ये जो आई एम द बेस्ट है, ये बहुत ज़ालमाना जुमला है। ये जब हम बोलते हैं तो ये एक झूठा जुमला होता है जो हमको झूठी ज़िंदगी जीने पे ले जाता है। तो झूठी ज़िंदगी तो एक बैलून होता है, गैस भरा हुआ, जब कोई जी चाहे उसमें एक हल्की सी पेन लगाए, पेन ना सही ये नाखून भी लगाए तो फट जाएगा, वो सारी गैस वहाँ से निकल जाएगी और आप धड़म से वापस अपनी औकात पे सिकुड़ जाते हो। सो बहुत जो आज सीखने की बात है कि कभी ये जुमला अपने होंठों पे मत लाइएगा, कभी अपने दिल में मत बसाइएगा। आप अपने मुमतहिन नहीं हो सकते, बड़ा मुमतहिन रब है, वो कहता है मेरे पास आओगे तो मैं फ़ैसला करूँगा कि तुमको बेस्ट जन्नत दूँ या वर्स्ट दोज़ख दूँ। दुनिया में ये मुमतहिन प्रोफेसर होगा या डॉक्टर होगा, पेपर चेक करने वाला होगा, जिस जगह आप जॉब कर रहे होते हैं वहाँ आपका बॉस मुमतहिन होगा, जिस जगह आप शादी ब्याह के जाते हो वहाँ आपकी सास या वो घर या वो बड़े वो मुमतहिन होंगे। हर जगह का पेपर फ़र्क होगा। आप नारे लगाते हुए आप घर से फ्लेक्स बना के ले जाओ, 10 अपने फ़ोटो बड़े बड़े लगा के आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, इस पोज़ में, इस पोज़ में, तो क्या ये पोज़ मारने से आप बेस्ट हो जाओगे? आपके कहने से बेस्ट नहीं होता, लोगों के मानने से बेस्ट होता है। जब आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हो, जब आप खूबसूरती के साथ, उम्दगी के साथ एक्सपेक्टेशन का बैरियर क्रॉस करते हो, जैसे ये जो तैयारा होता है जो साउंड बैरियर जब क्रॉस करता है तो बहुत शोर मचता है। अच्छा, जब शोर मचता है तो फिर दुनिया में रिकॉर्ड कायम होता है, फिर लोग कहते हैं यू आर द बेस्ट। जैसे जैक वेलिश के बारे में कहा गया ही इज़ द बेस्ट मैनेजर ऑफ द मिलेनियम, या मोहम्मद अली के बारे में कहा गया ही वॉज द बेस्ट बॉक्सर ऑफ द मिलेनियम, एक 100 साल का बेस्ट। इसी तौर पे हमारे यहाँ कितने बड़े राइटर्स हैं जिनके बारे में अगर कोई राइटर, कोई शायर खुद कहना शुरू कर दे कि मैं महात्मा, तो क्या आप उसको मान लेंगे? नहीं माना जा सकता। कोई गुलकार अपने आप को सबसे बड़ा गुलकार कहना शुरू कर दे तो क्या मान लेंगे? आज तक हमने उस चैनल को नहीं माना जो पिछले कई सालों से अपने आप को पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल, सबसे बड़ा चैनल कहता है। बाबा, 4 बंदे देखो, उसको देखेंगे, पसंद करेंगे तो नंबर 1 बनेगा ना, घर बैठे कैसे नंबर 1 हो जाए? तो आपको दी बेस्ट बनने के लिए ढेर सारे लोगों की अप्रूवल चाहिए होती है, जो आपके साथ बसते हैं, जो आपके साथ जीते हैं, जिन्होंने आपको जज करना होता है। अगर वो आपको जज करते हैं तो यू आर द बेस्ट, फिर वो कहें। जब आप अपने आप को कहोगे तो किसी भी नाकामी की सूरत में सबसे पहले आप डिप्रेशन में चले जाओगे। उसके बाद आपको दूसरा खौफ सबसे बड़ा ये लाहक होगा कि आपके पास फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं होगा, आप लोगों से कट जाओगे। तीसरा, आप लोगों को फेस करने से डरोगे। चौथा, आप झूठ बोलोगे। पांचवा, आप झूठी कहानियाँ घड़ोगे। छठा, आप उस गैप को पुर करने की बजाय नाकामी की वजूहात, नाकामी के जवाब तलाश करोगे। सातवां, जो कामयाब होने का सफ़र आपका मुंतज़िर है, आप उससे दूर हो जाओगे और पिछली लकीरों को पीटते रहोगे। सांप गुजर जाए तो लकीरें पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब नाकामी हो जाए तो उसको फिर भूल जाना चाहिए, उसको फिर आंखों से भुला देना चाहिए, दिल से भी साफ़ कर देना चाहिए और नए सफ़र का नए अज़्म के साथ, नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ आगाज़ करना चाहिए, जिसमें ये आरज़ू हो, हाथ आपके यूँ बंधे हों और रब से आरज़ू हो, जैसे शनीला ने विश की, जैसे आपके बड़े करते हैं, जैसे हम करते हैं कि ए अल्लाह
जब हम मर जाएं तो हमको माफ़ कर दीजिएगा, पर जो अच्छे काम हमने किए हों वो वहाँ सबके सामने नुमायाँ कर दीजिएगा। हमारे दाएं हाथ में जो अमाल हों उनको कबूल कर लीजिएगा। और हमको जन्नत नहीं चाहिए, आला तरीन जन्नत चाहिए, जन्नतुल फिरदौस, चूँकि उसके ऊपर लिखा हुआ है ये बेस्ट लोगों के लिए। तो हमें बेस्ट ही बनना चाहिए, पर खुद दावा नहीं करना चाहिए। ये कहने के लिए दूसरों को मौका देना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।